अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये प्लांट पेंसिल कैक्टस का है और आप देख सकते हैं कि इसका बढ़ने का स्टाइल बहुत यूनिक सा है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जिनके घर में भी ये लगा होता है तो जो कोई भी उस घर में आता है वो इसको देखकर रुके बगैर नहीं रहता है। इसलिए कि इसके लीव्स आप देखिए कितने छोटे छोटे से होते हैं। बिल्कुल नीचे सामने से दिखाती हूँ आपको, नीचे से ये देखिए कितने छोटे छोटे से इसके लीव्स होते हैं और बड़े नहीं होते और इतनी खूबसूरती से ये आगे बढ़ता चला जाता है। और ये बहुत इजी टू ग्रो है, इसको लगाना बहुत आसान है। इसको ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और ईज़िली आप इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और वो लोग जो नए जो बिगनर्स हैं, जिनको गार्डनिंग का शौक़ है, तो वो तो अपने घर में इसको समझिए बहुत ईज़िली लगा सकते हैं। इस प्लांट की कोई भी छोटी सी छोटी ब्रांच लग जाती है, यहाँ से आप इसको तोड़िए यानी ब्रांच लगा लीजिए। और मैं भी एक छोटी सी ब्रांच इतनी बड़ी सी, यानी समझिए आप ये जैसे ये एक लिए यहाँ से इतनी बड़ी ब्रांच लेकर आई थी। और आप उसे देखिए कि मैंने कितने ही पॉट बनाए, कितने सारे लोगों को गिफ्ट कर दिए और अभी भी देखिए मेरे पास ये छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं। ये प्लांट चूँकि इसके अंदर, इसके स्टेम के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। आप ये देखिए कितने फ्लेक्सिबल इसके लीव्स, देखिए कितने फ्लेक्सिबल है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसीलिए हमें इसको पानी डालना नहीं पड़ता। इसके सॉइल जो हम तैयार करते हैं वो बहुत वेल ड्रेन करते हैं, चूँकि आपको मैंने बताया कि पानी ये बर्दाश्त ज़्यादा नहीं करता है। लिहाजा चूँकि पानी खुद इसके अंदर बहुत होता है, लिहाजा आप इसको 2 से 3 दिन 4 दिन पानी ना भी डालें तो उसको कोई मसला नहीं होता है। सर्दियों में तो आप इसको 2 से 3 दिन तक पानी बिल्कुल मत डालें। गर्मियों में आपको लगे कि इसकी सॉइल खुश्क है तो आप पानी डाल दीजिए, वरना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पानी की नहीं होती है। इसके अलावा ये कि इसको फुल धूप में रखें तो भी बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है, पार्शियल शेड में रखें तो भी ग्रो करता है। मेरा ये प्लांट दिन में 2 से 3 घंटे धूप में रहता है और आप देखिए कितना ऊँचा हो गया है और इतना अच्छा हो रहा है। और ये काफ़ी ऊँचे प्लांट हो जाते हैं, काफ़ी लंबे हो जाते हैं और इसको हमें शेप भी देना नहीं पड़ता। मैंने एक स्टिक लगाई, उसके बाद आप देखिए ये खुद इतने कितनी ज़बरदस्त शेप में आ गया है। यहाँ देखिए आप, ये खुद ही इसकी ब्रांचेस यहाँ से कितनी कंजस्टेड हो गई है। मैंने एक ब्रांच यहाँ से तोड़ ली थी, ये देखिए यहाँ से मैंने तोड़ के किसी और जगह लगा दी, तो वहाँ से देखें आप कितनी सारी इसकी ब्रांचेस निकल आई। और तो इतनी आसानी से ये खुद ही शेप यानी लेता चला जाता है। इसमें तो शायद मैं कोई ब्रांच तोड़ी भी नहीं है। और आप देखिए कि इसकी शेप कितनी ज़बरदस्त है, कितना ज़बरदस्त है। और इसको आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। और आप ये देखिए कि मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है और मुझे ये प्लांट ये देखने में लगता भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर लगा हुआ देखिए कितना बड़ा हो गया है, इस मग के अंदर लगाया है। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम ही होगा, मुझे स्मॉल पॉट गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट लगाए हैं और सारे ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसके बारे में आपको बताती भी रहती हूँ। आप ये देखिए इसके अंदर, और ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। ये देखिए आप, इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त हो रहा है ना। ये देखिए कितने अच्छे स्टाइल से नीचे की तरफ जा रहा है और इस तरह आ रहा है। तो इसको आप लेके छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। कहीं से भी आप छोटी सी किसी ब्रांच ले आइए और आप इसको लगा दीजिए। देखिए इसको लाना कितना, जैसे आप कहीं से आप ब्रांच लाते हैं तो कितनी बड़ी ब्रांच आप लाएंगे, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चलिए मैं यहाँ से कहीं से कट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि करना क्या है। जैसे कि ये पूरी ब्रांच है, देख रहे हैं अभी पूरी ब्रांच है, तो आपने इस ब्रांच को यहाँ से ये बस ये ब्रांच आपने लानी है, एक ब्रांच, ये एक ब्रांच आपने लानी है। और इस ब्रांच से आप कितने ही पॉट्स तैयार कर सकते हैं। और हाँ, ये जो नीचे कुछ लिक्विड सा निकल रहा है, ये ज़रा सा आप पॉइजनस होता है, तो इसको आप छोटे बच्चे वगैरह, कोई बच्चे हों या पेट्स हों, तो उनसे आप दूर रखिएगा। और ख़ुद भी हम अगर काम मैं इसको करती हूँ तो मैं फिर हाथ अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ, तो आप भी अच्छी तरह हैंड वॉश कर लीजिएगा। थोड़ा सा एसिडिक होता है तो ज़रा नुकसान भी कर सकता है। तो बस हमने ये लिया, ये ब्रांच ली और हमने ला के इसको सिर्फ ऐसे करके किसी भी पॉट में ऐसे लगा दिया, बस सिंपली हमने ये लगा दिया और ये हमारा प्लांट लग गया। देखा आपने कितना इजी है।
और बस इसमें ये कर दिया। और आप इसकी बात करें अगर सॉइल की, तो मैं बात करें इसको वेल ड्रेन सॉइल दीजिएगा। वेल ड्रेन सॉइल तब जानती है इसमें सैंड की मकदार ज़्यादा हो, और वैसा आप पॉट बनाइएगा जैसे हम हर पॉट बनाते हैं, कैक्टस वगैरह के प्लांट के लिए बनाते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप इसको जो 15 डेज़ से फर्टिलाइज़र डालते हैं आप वो डाल दीजिए, और कभी मिस भी कर जाए तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। इसके अलावा आप इसको जो साल में एक दफ़ा रेनी सीज़न में डाल दीजिए आप इसमें फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद थोड़ी सी लेके आप इसके पॉट में डाल दीजिए अपने पॉट के लिहाज से। तो उसमें बस इसको इतनी ही ज़रूरत होती है, बस आप इसको धूप में रखें, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर अंदर इंडोर भी रखना चाहते हैं तो ऐसी सनी लोकेशन पर रखिए, मतलब ऐसी जगह रखिए तो थोड़ी सी धूप थोड़ी सी ब्राइट सनलाइट आती है। विंडो के पास रखिए तो जहाँ से आपको थोड़ी सी ब्राइट सनलाइट आए, या आप ऐसी जगह रखिए अगर आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो जहाँ ट्यूबलाइट वगैरह ज़्यादा जलती हो वहाँ पर रखें, तो ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो करता रहेगा। तो मुझे चूँकि बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट, तो मैंने कहा आप ज़रूर लगाइए, और एक साथ 3-4 पॉट में लगा के आप रखें तो आप बिलीव करें जो भी आपके घर में आएगा वो इसको देख कर रुके बगैर, इसकी तारीफ़ के बगैर नहीं रहेगा। इतना क्यूट सा ये प्लांट देखने में लगता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।